भारत के लिए अब एक नया धर्म संकट पैदा हो गया है। चाइना तो इससे बड़े आराम से निकल गया, क्योंकि चाइना रशिया का बहुत ही जोरदार तरीके से समर्थन कर रहा है और अमेरिका के प्रतिबंध के खतरे के बावजूद रशिया को अभी भी कई चीजें सप्लाई कर रहा है। रशिया के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस लग गए हैं। दिक्कत यह है कि जिस तरह से भारत में मोदी गवर्नमेंट ने भारत के अंदर आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की थी और भारत में कई सारी वेस्टर्न कंपनीज और सर्विसेज का भारतीय विकल्प भी पहले से मौजूद है, जैसे पेपाल का पेटीएम, गूगल पे का यूपीआई, वीजा मास्टर कार्ड का रुपे। सेम उस तरह का सिस्टम रशिया में कुछ नहीं था, जिसकी वजह से रशियंस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने, पहनने, ऑनलाइन गेम्स, ओटीटी एप्स या लग्जूरियस आइटम्स कुछ समय तक रशियंस को ना मिले, रशिया उसके लिए भी रेडी है। लेकिन अब दिक्कत आ गई है रशियंस की सेफ्टी के ऊपर। ये चीज तो हमको पता है कि दुनिया भर की कमर्शियल एयरलाइंस ज्यादातर दो ही कंपनीज के प्लेन इस्तेमाल करती हैं, बोइंग और एयरबस। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है, जबकि एयरबस यूरोपियन कंपनी है। बोइंग और एयरबस दोनों ने कमर्शियल प्लेन्स की 91% मार्केट अपने नाम करके रखी है। यानी अगर पूरी दुनिया में किसी भी देश की किसी भी एयरलाइंस के पास कमर्शियल प्लेन होंगे तो उनमें 10 में से 9 प्लेन्स बोइंग या एयरबस के ही होंगे। दिक्कत ये होगी है कि रशिया की जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं, उन्होंने भी अपने लगभग 90% प्लेन्स या तो बोइंग और एयरबस से परचेज किए थे या फिर इनसे लीज यानी किराए पर लिए थे। दिक्कत ये आ रही है कि बोइंग और एयरबस ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के दबाव में आकर रशिया के अंदर अपनी सारी सर्विसेज बंद कर दी है, जिसके कारण रशिया के अंदर जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं, जैसे भारत में इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर एशिया है, उनके पास जो भी बोइंग और एयरबस के एयरक्राफ्ट हैं, उनके लिए अब स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। और एक एयरक्राफ्ट, वो भी कमर्शियल प्लेन जिसके अंदर 200-400 लोग बैठे होते हैं, उसके अंदर अगर एक छोटी सी भी खराबी हो, छोटा सा भी स्पेयर पार्ट मिसिंग हो, तो उसका एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है। यानी एक छोटे से स्पेयर पार्ट या कंपोनेंट के बिना एयरक्राफ्ट फ्लाई करने के लिए 100% फिट नहीं होता है। इसलिए रशियन एयरलाइंस को सेफ्टी के कारण अपने बोइंग और एयरबस के मैक्सिमम एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड करना पड़ता और फिर रशियन लोग ना ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स ले पाते और ना ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेकर उन देशों में भी जा पाते जहां पर रशियंस को एंट्री मिल पा रही है। ऐसे में कमर्शियल प्लेन्स के स्पेयर पार्ट्स का मुद्दा रशियन गवर्नमेंट को जल्द से जल्द सुलझाना था, जिसके लिए रशिया ने मदद मांगी चाइना से और कहा कि कुछ समय तक आप हमें कमर्शियल एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट सप्लाई कर लें। लेकिन हैरानी वाली बात है कि चाइना ने रशिया को स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करने से सीधा इनकार कर दिया है, जिसके बाद रशिया ने कहा है कि वो मदद मांगेगा इंडिया और टर्की से। टर्की तो इस मसले में अमेरिका और अपने नाटो अलायंस के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाने वाला है और रशिया ये बात समझ भी लेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर इंडिया को होने वाली है, क्योंकि भारत रशियन हथियारों, उनके स्पेयर पार्ट्स और कई रॉ मटेरियल्स के लिए अभी भी रशिया के ऊपर निर्भर है। ऐसे में अगर हम आज रशिया की मदद नहीं करते हैं तो रशिया ये बात काफी लंबे समय तक नहीं भूलेगा। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत रशिया को स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर भारत रशिया को स्पेयर पार्ट्स देता है तो इससे कई सारे वेस्टर्न देश, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपियन देश भारत से नाराज हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्योंकि पहले ही हम यूनाइटेड नेशंस के कई सारे मंचों के ऊपर रशिया के खिलाफ किसी भी वोटिंग में एब्सटेन करके उनका साथ नहीं दे रहे हैं, और अगर उसके बाद अब उनके सैंक्शंस को फॉलो ना करते हुए अगर भारत रशिया को स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करेगा तो इससे उनकी नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को रशिया को स्पेयर पार्ट्स देने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।